बच्चा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बाबा जी, आप सुनाओ, आप ठीक हो? बैठिए इधर आओ। अच्छा, मैंने बैठना नहीं है, मुझे मोकलू ने भेजा। तेरे घर पे काला साया है, तेरे रिज़्क पे बंदिश लगी हुई है। क्या ना वो तेरा रिज़्क बंदिश में है बच्चा। बाबा जी मैं आपकी बात समझा नहीं, आप कौन हो, किधर से आए हो, राती आप ये क्या कह रहे हो? से भी आया हूँ, बस तू मेरी बात पे गौर कर और मेरी बात को समझ। मैं परेशानी में तो हूँ, मुझे भी लग रहा है कि जैसे कोई मेरा रिज़्क ना कोई काला जादू हुआ हो, मेरा रिज़्क बंदिश में। आपको बात कैसे पता चली, उसका क्या हल है? क्या मुझे सब इल्म है, ठीक है ना? ये पकड़ मेरा फोन नंबर, 5 घंटे बाद मुझे कॉल करनी है, मैं तेरे तवीज़ लिखूंगा जाके। तो बाबा जी मैं कॉल करता हूँ आपको। भाईजान किधर जा रहे हैं आप? ये काम आप छोड़ क्यों नहीं देते? ये कब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी बीवी बच्चे सारे छोड़ के चले गए, लेकिन ये आपने अभी तक काम छोड़ा नहीं है। कब तक लोगों को लूटते रहोगे इसी काम के ऊपर? ये जाली पीरों के पीछे जो लोग लग जाते हैं और आप जो है जाली पीर बन के लोगों से पैसा वसूल करते हो। आपकी अच्छी खासी पेंशन आती है, लेकिन आप उसकी तवज्जो नहीं दे रहे, आप लोगों के पीछे लग के ये जाली पीरों का काम कर रहे हो। खुदा खौफी करो, अल्लाह की ज़ात से डरो। अल्लाह ने पहले तुम्हारे से सारी अजमतें जो भी नेमतें थी छीन। मुझे पता है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना? तू मेरे कामों में दखल ना दे। मैं तुझसे भीख तो नहीं मांग रहा, मुझे भीख दे। लोग मेरे पास चल के आते हैं, ठीक है? मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मुझे भीख मांगने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? छोटा रहे, अपने काम से काम रख, मेरे काम में दोबारा दखल नहीं देना तूने, ठीक है? अब निकल इधर से, जा। मेरे बड़े भाइयों, मेरा मकसद था आपको सलाह देनी, मशवरा देना। कल को अगर लोग हमें बातें करेंगे, इससे बेहतर है मैं आपको पहले मशवरा दूं। अगर आप इस बात की वजह से मेरे से गुस्सा हो रहे तो आपका जो जी आता है करो, लेकिन एक चीज़ का बात माइंड में रखो या जहन में रखो कि ये जो आप काम कर रहे हो ये अल्लाह से नाराज़गी है। कि जाली काम करना, जाली पीरू वाला काम करना, ये 2 नंबर काम करना अल्लाह से खुली जंग है। आप सीधा काम करो, अच्छी खासी आपकी पेंशन है, आप उसी पे गुजारा करो, आपके लिए वही बेहतर है। मैंने आपको मशवरा देना था, मैं जा रहा हूँ, आपको जो दिल आता है वो करो। तुझे जो होता है तू कर। आज तो हद ही हो गई है। क्या हुआ बड़े भाई? क्या बताऊं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो नीचे वाला हमारा भाई है, दूसरे नंबर वाला, इसने जलील कर रखा है। अच्छा खासा इसका बिजनेस था, अच्छा खासा सारा कुछ चल रहा था। आज ये जाली पीरों वाला काम कर करके हमारी नाक कटवा रहा है पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में। अभी भी मैंने उसे रोका, लेकिन उसको बात पल्ले नहीं पड़ी कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक मेरी बात सुन के गया, उल्टा मुझे। भाई जब उसको अपनी परवाह नहीं, अपनी जिंदगी की और अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, तो आप उसकी क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? भैया उसकी यही हरकतों की वजह से उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली गई, उसके बीवी बच्चे उसे छोड़ के चले गए। यार टेंशन तो है ना, आखिर वो हमारा भाई है। इसी काम की वजह से ये एक दिन याद रखना, उसने ऐसे बड़े नुकसान में जाना है ना, जिसका ना बड़ा मतलब हम कुछ कर पाएंगे ना वो कुछ कर पाएगा। इसी वजह से मैं उसे रोक रहा था कि ये जो काम है गलत छोड़ दे, उसकी मेहरबानी। लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं इसीलिए तुम्हें मशवरा ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई मसला बन भी जाए हमारे मोहल्ले में या आगे पीछे, तो उसको देख के कंट्रोल कर लेना। आखिर वो हमारा खून है, हमारा भाई है, उसके बगैर हम नहीं और वो हमारे बगैर नहीं है। या पहली बात तो आप टेंशन ना लो, तो दूसरी बात ये है कि जैसे वो हमें मिलेगा ना, तो हम उसको समझाएंगे भी, तो उसे रोकेंगे भी कि इस काम से आप ख़त्म कर दो, ये काम अच्छा नहीं है आपके लिए। मान गया तो ठीक है। चलो ठीक है, फिर भी आप उसका ख्याल रखना, ठीक है? मैं अभी काम जा रहा हूँ, तो फिर मैं आता हूँ आप, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो उसका ख्याल रखना। यार 5 घंटे हो गए, बाबे को कॉल तो करूँगा। बाबा जी आपके 5 घंटे हो गए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप किधर हो? अच्छा, मैं सिद्धार्थ बाईपास वाले रोड पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से आके रिसीव कर लो, मैं इधर खड़ा हूँ। चले ठीक है बाबा जी, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। ये मैं किधर आ गया हूँ? मुझे कहाँ पे ले गया है भाई तू? जैली पीर बना हुआ था ना, तो मैं सबक सिखाने के लिए इधर लेकर आया हूँ। ये जो तू जैली पीर बना था ना,
तो मैं तुझे बताता हूँ वो कौन सा मोकर है जो सीधा मेरे घर आपको भेजा है। बच्चा मेरे पास मोकल दे तो मैं तेरे पास आया हूँ बच्चा, मुझे क्या जरूरत है ऐसे तेरे घर आने की। मैं तो खुद स्पेशल ब्रांच का बंदा हूँ, ठीक है। अब तू 5-6 साल जब जेल में लगेंगे ना फिर तू सच बताएगा क्या हो। मैंने सोचा है कि आजकल जो काम का चल रहा है ना ये जाली पीरों का है, ठीक है। तो मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा और स्पेशल ब्रांच में मुझे ना। ये बता मुझे तुम्हारा कोई जानने वाला है कि नहीं इधर? मैं अपनी उम्र का लिहाज करके इतना कर सकता हूँ, तो मुझे अपने ना कोई जानने वाले का नंबर दे, तो मैं उनको बुलाता हूँ इधर, ऐसे आपकी जान नहीं छूटेगी। मेरे पास नंबर है, लिख 0307। हेलो, मैंने आपका जो जैली पीर भाई है ना ये पकड़ा हुआ है इधर, तो आप इधर लाल हवेली के जो खंडर है ना उधर आ जाएं जल्दी। ये पता नहीं कॉल किसकी आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, कहाँ पे? चले ठीक है। क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों हो गए हो? क्या बताऊं, जिस बात का डर था वही हुआ। उससे मैंने सुबह भी समझाया कि ये काम छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी बात को इस मद्देनजर रखा ही नहीं है। वो किसी ने भी पकड़ ली है, वो उसी जाली पीर के सिलसिले में। चलो अभी जल्दी चलो, उसको छुड़वाना है, हमारा तो भाई है। वो सामने। हाँ तुम लोग आ गए हो, तुम हो इसके भाई? जी जी ये हमारा भाई है जी, हमारा ही है। क्या जैली पीर बना है? मुझे लगता है आप सब टोपी ड्रामा ही कर रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारा भाई है, सिर्फ रास्ते से भटक गया है और ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। इसे हमने सुबह भी समझाया और हर टाइम समझाते हैं कि ये आप काम छोड़ दो। ये फटका कहाँ है? ये मुझे लूटने के चक्कर में था। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा रास्ते से हटक गया है और इससे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप मेहरबानी करें, इसे छोड़ दें, ये हमारा भाई है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरा तो दिल करता है इसको अब जेल में डालो, 6-7 साल जेल में रहेगा ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये ऐसा काम नहीं करेगा। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, इसे हम समझाएंगे। ये जैसे अभी बैठा हुआ देखें, इसका ये हालात पहले ऐसे नहीं बनने थे, लेकिन इसका जिम्मेदार ये खुद है। इसके बीवी बच्चे भी छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ हमें इसका सहारा है, लेकिन आप मेहरबानी कर इसे छोड़। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। सारी बात है ये सब, यानी कि जो भी काम लोग करते हैं उनका हाल यही होना चाहिए। जाली काम करते हैं या जैसा भी करते हैं, लेकिन ये हमारा भाई है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी मसला होगा, इसकी जिम्मेदारी। देख तेरे भाई कितने अच्छे हैं, और तू ये जो तूने काम किया था ना ये मेरी समझ से बाहर था। अगर तेरे ये भाई ना आते तो 6-7 साल के जेल के अंदर जाता। तो तुझे अकल आ जानी थी। तू क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारे सिर्फ भाइयों की वजह से, और तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैंने तुम्हें नहीं था छोड़ना। 6-7 साल के अंदर करना था। सर आपकी मेहरबानी, इसको आप छोड़ दें, ये इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। अभी आपकी मेहरबानी, इसको कहीं नहीं लेके जाने की जरूरत नहीं। अगर ये फ्रॉडिया दोबारा किसी के साथ ऐसा करे तो तूने मुझे एक कॉल करनी है, इसको मैं खुद ही सीधा करूंगा, देखना। खुदा के लिए एक बार मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मैं जाली पीर दोबारा नहीं बनूंगा, मुझे जेल में ना डालना। खुदा सच कहते हैं, जब इंसान के मुंह को हराम लग जाता है तो ऐसे ज़लील व ख्वारी होता है। कोशिश करें थोड़ा कमा लें, लेकिन हलाल कमाएं, जो आपके बच्चों के ऊपर हलाल हो और आपके बच्चे खा के हलाल का लुकमा खाएं।